मिलेंगे। क्या कह रहा है? तो केमिस्ट्री सर से बात करेगा, मैं कैसे बताऊंगा? चलो करें, क्लास नोट्स बढ़े भाई, निकाल लें। किरचॉफ लॉ के सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले लिखें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब सुनना, आज काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं भाइयों, तो यूं फटाफट तरीके से समझना है आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब बिल्कुल बातचीत बंद करना, पूरा फोकस करना। आज के लेक्चर से 50 सवाल हिट हो जाएंगे आपके, अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझ लिया। चलो अब बिल्कुल बातचीत बंद कर फोकस करें पढ़ाई पर। सबसे पहले एक सेल की बात करें तो कल मैंने आपको सेल के अंदर का स्ट्रक्चर ले जाके भी दिखाया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, प्लस माइनस बनते हैं, और फाइनली उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था। बड़ी डंडी को क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल। छोटी डंडी को, और इसके ऊपर ये जो इटैलिक ई होता है इसे बोलते हैं ईएमएफ। ये किसी तरह का फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। और इसके साथ ये जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज सेल, और इसको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। चलिए बनाते जाइए। अब बिल्कुल यूं शांत होकर मन से खुश से पढ़ लीजिए, खूब सारे प्रश्न आने वाले हैं। छुट्टियां दबाकर मिल रही हैं, 26 जनवरी की भी, टेस्ट के बाद भी, 22 की भी, कोई बंद हो गया उसकी भी, 25, फिर नए साल की 1 तारीख की भी छुट्टी मिली। भाई साहब हमने छुट्टियां काउंट करी तो 14 से 15 छुट्टियां मिल चुकी हैं ऑलरेडी, और 15 दिन सिलेबस आगे ले जाएंगे। अरे सर 15 दिन आगे कैसे सर? वो अपन भूल जाते हैं कि 15 छुट्टियां भी तो हुई थी। नहीं सर, छुट्टियां मिलती रहें और सिलेबस तो भी टाइम पर हो, तब मजा। दोनों तो आप एक साथ बात करो ही मत। केवल छुट्टी की बात करो तो उस दिन केवल छुट्टियां, ताकि मन खुश होता रहे, आने दो छुट्टियां। केवल सिलेबस की बात करो तो टाइम पर। दोनों आप ऐसे मिक्स मत करो कि देख तुझे 12 छुट्टियां मिली तो सिलेबस 5-6 दिन आगे। ना सर, ये कैसे सर? दोनों अलग अलग सेपरेट होने चाहिए, इंटर रिलेट कभी भी होने नहीं चाहिए। चलिए हल्का सा मैंने आपको बात बताता रहता हूं बीच बीच में। तो एक सेल है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ऊपर आर है। चलो अब सुनो, किरचॉफ लॉ लगा लो। मैंने आपको कहा था करंट को हमेशा क्लॉकवाइज मानना है और आपको करंट के साथ ही चलना है। क्लास शुरू हुए 10 मिनट हो गए, सब आ गए तो अपने आराम से आ रहा है मस्ती से, ऐसे नहीं चलेगा। अरे कहते कितने बैठ गए? 300 बच्चे बैठ गए। तो करंट आई फ्लो कर रही है। चलो अब किरचॉफ लॉ लगाओ। रेजिस्टेंस के साथ माइनस का आई आर। याद करिए, जब जब करंट के साथ चलोगे माइनस का आई आर, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, माइनस का आई छोटा आर, छोटे से बड़ा प्लस ई बराबर 0। तो बताइए, दोनों को वहां लीजिए तो आई आर प्लस आई आर, आई कॉमन ले लीजिए, आर प्लस आर, तो आई आ गया ई बटे आर प्लस आर। ये सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। सबसे बेसिक फॉर्मूला। किसी सेल में करंट एकदम खटाक निकलनी आनी चाहिए, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। कभी कभार पूछता है किसी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, वो भी सीखें। आज पूरा किरचॉफ लॉ डेडिकेटेड है। अब जैसे मुझे सेल के अक्रॉस चाहिए, वो बोलेगा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, तो क्या करना है? सेल के किनारों पर जाओ, 2 पॉइंट्स मान लो, 2 पॉइंट्स मान लो। अब मैंने आपको ओपन सर्किट में किरचॉफ लॉ सिखाया था, कैसे? आओ करंट के साथ चलो, यहां से यहां शुरू हुए VA
माइनस आई आर, छोटे से बड़ा प्लस ई, कहां पहुंच गए, वीबी। ये लिखना सीखिए, आज 5-6 बार आएगा कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं, इसको समझिए आराम से। ए पर खड़े हैं, वीए करंट के साथ चलेंगे, माइनस आई आर, छोटे से बड़ा फायदा, कहां पहुंच गए, वीपी। दैट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, ई माइनस आई आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वीबी माइनस वीए बराबर ई माइनस आई आर। कभी कभार आपसे पूछे रेजिस्टेंस के अक्रॉस बताओ, सर रेजिस्टेंस के अक्रॉस बताऊं, हां, इसे बोल दिया पी, इसे बोल दिया क्यू। चलो पी से क्यू में लगा के बताओ, ट्राई करो, टेढ़े मेढ़े 10 ट्राई करोगे तो समझ में आएगा। चलो सर पी से क्यू निकालते हैं, तो बोलो क्या होगा, वीपी माइनस आई आर बराबर वी क्यू। तो वीपी माइनस वी क्यू आई आर, इसे बोल देते हैं टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। अलग अलग अंदाज से सीखिए। अरे सर मुझे वहां निकालना हो तो क्या करूं, सेल के अक्रॉस निकालना है तो क्या करूं, सर्किट में बहने वाली करंट निकालनी है तो क्या करें, तीनों अलग अलग अंदाज से आनी चाहिए समझ में आपको। किरचॉफ लॉ से खेलना है बस। फिर 3 तरह की सिचुएशन होती है, जैसे मान लो ये आपने रेजिस्टेंस लगाया और की ओपन है, की ओपन है, और मैं कह रहा हूं वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। ठीक है सर, सर कोशिश करते हैं, रिजल्ट याद कर लेंगे समय आएगा तो। अभी एक बार डिराइव करके दिखाओ तो क्या मन खुश रहेगा। केवल रट्टाबाजी करेंगे सर, कितना रट पाएंगे सर, बात भी सही है, हम तो इसी में फेवर भी करते हैं। चलो आओ, पेन पेंसिल छोड़ो, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे। क्योंकि आप ये सोचो जिसके आपने नोट्स इतने अच्छे चुने हैं वो भी चैप्टर कौन सा समझ में आया है, तो आप इतना क्या फोकस कर लेते नोट्स में। सच्चाई नहीं देखी कि आपने इतने नोट्स बनाए, वहां के भी सवाल सॉल्व नहीं होते, तो कम से कम तो ये अनुभव आज छोड़ यार, नोट्स हटा, समझ लेते हैं। नोट्स बना भी रहा हूं तो उससे कौन सा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े एक स्टेप, हटा नोट्स, सिर्फ बोर्ड पे देखो। तो सर्किट बना दिया और की को क्या कर दिया, ओपन। सोचिए अगर की ओपन है तो सर्किट में तो कोई करंट फ्लो, बहुत बढ़िया। सर चाहते क्या हो, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके सर, आपने कहा है सर, क्या मान लो, पॉइंट्स मान लो। अब ए से शुरू हो जाओ और कहां पहुंचो, बी पर। कोशिश करो, वीए माइनस आई तो है ही नहीं, कि ओपन सर्किट में करंट तो फ्लो ही नहीं होगा, माइनस आई आर, छोटे से बड़ा प्लस ई बराबर वीबी। तो बताइए वीबी माइनस वीए कम्स आउट टू बी, यह अससन रीजन का सवाल है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर हो सकता है, आंसर है यस। कब, जब सर्किट ओपन हो, क्योंकि सामान्यतः तो फॉर्मूला होता है ई माइनस आई आर। तो बच्चे को लगता है यार ई में से हमेशा कम ही तो होगा, ई के बराबर भी हो सकता है अगर आई क्या हो, 0। ई से ज्यादा भी हो सकता है, सर ई से ज्यादा कैसे संभव है, चलो देखते हैं। मैंने एक सेल है, ये मेरे मोबाइल की बैटरी है, अब अभी डिस्चार्ज हो गई, मैं घर गया, इसको प्लग में लगा दिया। प्लग का वोल्टेज ज्यादा होता है, मानो 220 वोल्ट पे लगा दिया, 220 वोल्ट पे लगा दिया। और लगाते ही हैं, अपनी बैटरी है 5-7 वोल्ट की, चार्जर से लगाते हैं तो हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। अब बताओ
बैटरी करंट फ्लो कराएगी या ये करंट फ्लो कराएगा? क्योंकि ये डोमिनेट है, ये करंट ऐसे फ्लो कराएगा। मजे से देखना, करंट को बैटरी के अंदर पुश किया जा रहा है, जबकि आज तक आपने जीवन में क्या पढ़ा है? करंट तो प्लस से निकलती है। तो आज तक जो आपने 10वीं कक्षा में बोला वो डिस्चार्जिंग पड़ी है। प्लस से करंट निकलना इज डिस्चार्जिंग, प्लस के अंदर करंट जाना चार्जिंग। सर जा कैसे रही है सर? ऊपर वाला डोमिनेट है, ये नीचे वाला छोटा है, तो इसकी चलेगी दादागिरी, इसके प्लस से करंट निकलेगी। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर, अपने क्या, आपने तो तरीका बता दिया ना, किनारे किनारों पर एक मानो। अब मैं रुकूंगा थोड़ी ना सर, अरे मैं, हम चाहते भी नहीं है, हम तो चाहते हैं बच्चे आगे निकले, हमसे आगे निकले, हमें जितना करंट आता है तुम्हें उससे अच्छा आना चाहिए। अब ए से बी जाओ, बोलो ए पे खड़े हो वीए, ए पे खड़े हो वीए, अरे बोलो रे, ए पे खड़े हो वीए, ए पे खड़े हो, ए का पोटेंशियल वीए, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बड़े से छोटा माइनस का ई, करंट के साथ जाएंगे माइनस आई आर, और कहां पहुंच गए? तो वीबी को यहां ले आओ, ये माइनस वीबी। देखो आप, नाम में इतनी खुशी है। तो वीए माइनस वीबी बराबर ई प्लस आई आर। अब बताओ ई से ज्यादा आ रहा है क्या? अरे तो बढ़िया बात हो गई, ई के बराबर भी हो सकता है, ई से कम भी हो सकता है, ई से ज्यादा भी हो सकता है। ये अलग बॉक्स बनाना, इसे क्या लिखोगे? चार्जिंग। ये चार्जिंग है। इसे अलग बनाना, जो सबसे पहले लिखा उसके पास लिखो क्या? डिस्चार्जिंग। और ये वाला अलग बनाना, इसे क्या बोलोगे? ओपन। बोलो तो बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर, ई से कम या ई से ज्यादा? ऑल ऑफ द अबव, तीनों हो सकते हैं, ई से कम भी, ई के बराबर भी, और ई से ज्यादा भी। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द बैटरी। तो अगर करंट को आप अंदर पुश कर रहे हो तो चार्जिंग है, अगर करंट प्लस से निकल रही है तो डिस्चार्जिंग है। तो खेल है करंट की दिशा का। अगर बैटरी में करंट जा रही है अंदर तो डिस्चार्जिंग है। अपने आप लिख, बगैर देखे जूम कर दीजिए। बस बस, अरे फालतू नहीं, ऐसे नहीं। करंट कैपेसिटर तो चल ही रहा है, हल्का हल्का अब 25 तारीख की तरफ डेडिकेशन बढ़ाते जाइए। एकदम से 18-19 को हाथ पैर फूलेंगे फिर आपके, है ना? अभी से करिए ना, यही तो होशियारी है। 1-1.5 घंटा सिलेबस लिखा हुआ है, हल्का हल्का रोज 30-40 मिनट इलेक्ट्रो पढ़ लिया, 30-40 मिनट बॉटनी जूलॉजी, थोड़ा 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 थोड़ा। तो आप प्लान कर सकते हैं भाई, आज 9-10 तारीख है तो अपने पास पूरा का पूरा 6 तारीख है, आज तो 25-20 दिन है। तुम 17-18 को इधर उधर भागोगे टेढ़ा मेढ़ा, पता ही नहीं चलेगा। अभी से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रो, करंट कैपेसिटर तो आ ही रहा है, चल ही रहा है साथ साथ, ये तो तैयार होते ही जाएगा। इलेक्ट्रो को थोड़ा 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 साथ साथ लेते चलो, केमिस्ट्री को लेते चलो, बॉटनी जूलॉजी, तो क्या होगा 25 तक आते आते एक सेटिस्फैक्ट्री जोन में तो आओगे। चलिए बढ़े आगे। पेपर बहुत बढ़िया बना रहे हैं, यही पेपर सभी बच्चों के लिए, आउटसाइडर भी, काफी बच्चे आउटसाइडर ज्वाइन कर रहे हैं। और ये भी हमने सेम टेस्ट सीरीज दी है जो हमारे इन हाउस वाले बच्चों के लिए, ताकि सबका एक साथ कंपटीशन हो।
ऑल इंडिया लेवल पर। पेपर 100% एक्यूरेट, जबरदस्त एक्यूरेसी, अससन रीजन 4 से 5, मैच द कॉलम, सभी के वीडियो सॉल्यूशन, 10 फुल मेजर, 2 सेमी मेजर, 6 पार्ट टेस्ट। तो टेस्ट सीरीज को बहुत अलग लेवल पे ले जा रहे हैं कि टेस्ट सीरीज जबरदस्त जानी चाहिए। तो जबरदस्त वीडियो सॉल्यूशन, पेपर का लेवल, पेपर के क्वेश्चंस, एरर फ्री, ये सब स्पेशल फीचर्स हैं। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि नहीं यार जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, तो बढ़िया है काम। बनाने वाले सारे सीनियर एजुकेटर्स हैं, सब जबरदस्त पेपर का लेवल सेट कर रहे हैं कि हाँ किस तरह से सारे क्वेश्चंस रिवाइज कराए जा सकते हैं। तो एक चार्जिंग है और एक डिस्चार्जिंग है। ये देखो चित्र बना लो। अगर करंट बैटरी के अंदर एंटर कर रही है तो चार्जिंग है, करंट सप्लाई कर रही है, दिस इज सप्लाइंग, तो डिस्चार्जिंग है। बोलिए क्लियर है बात? अब एक छोटा सवाल आपको मैं करके दिखाता हूं, बहुत फेमस है, खूब बार वो आया हुआ है सवाल। जैसे बहुत जगह आपको मिलेगा, दो सेल हैं जिनका ईएमएफ तो सेम है और रेजिस्टेंस अलग अलग है। बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये। अब आपसे पहला तो पूछे करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बताओ, और दूसरा इफ द potential drop across cell 1 is 0, then relate R1 and R2. परेशान नहीं होना, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, किरचॉफ लॉ रामबाण है, किरचॉफ लॉ रामबाण है। करंट मान लीजिए और थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाएं तो ये भी सोचिए, अरे यार दोनों प्लस इधर है तो करंट तो इधर ही जाएगी ना भाई। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा सके तो, ये नहीं लगाएंगे तो क्लॉकवाइज मान लीजिए, उत्तर अपने आप क्या आ जाएगा, माइनस। पर हल्का सा सवाल को देख ही लिया, यार जब दोनों बैटरी के प्लस इधर ही है तो करंट तो इस साइड ही निकलेगी ना, तो नेट करंट तो एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो करेगी। अब किरचॉफ लॉ में हाथ साफ करो और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ 20, 22, 25 सवाल करके। कैसे सर, थोड़ा सा बताओ कैसे करें। करंट के साथ चलो, 10 बार गलत होगा वो तैयार रहो, उसके लिए 10 गलत ही होंगे, पहले से सही नहीं होता। करंट के साथ चलो, कुछ नहीं, रेजिस्टेंस आया, बोलो माइनस आई आर, कुछ नहीं, माइनस IR2, छोटे से बड़ा प्लस ई, फिर रेजिस्टेंस आ गया माइनस IR1, छोटे से बड़ा प्लस ई। पढ़े ना घर जाकर, जब समझ में नहीं आ रहा तो घर जाके कॉपी भी नहीं खोल रहे, दोनों बात थोड़ी चलेगी कि यार मुझे घर जाके ईमानदारी से किरचॉफ लॉ का वीडियो वापस देखना चाहिए, इक्वेशन बनाना तो आना ही चाहिए। तो ई और ई 2E, ये उधर जाएगा, कॉमन ले लीजिए, तो बताओ आई आ गया 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। देखो पहला पार्ट सॉल्व, पहला पार्ट सॉल्व, अब दूसरा क्या कह रहा है, भाषा पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल, ये लैंग्वेज आएगी। तो सर इससे कैसे हटना है, कुछ नहीं, सेल 1 है ना, इसके सिरों पे मान लो पॉइंट्स, ओके सर, ये A माना, ये B माना,
सर कहां से चल लूं, ए से बी या बी से? सही जवाब तो है कहीं से भी चल, सही जवाब तो ये। सर ज्यादा अच्छा कौन सा है? करंट के साथ। फिजिक्स से पूछेगा कहीं से भी चलो, बेहतर पूछेगा करंट के साथ। अब बता ए से बी या बी से? ए से बी। चलो बनाओ, बोलो, कोशिश करो। VA माइनस IR1 छोटे से बड़ा प्लस E, कहां पहुंच गए? VB। उधर ले जाओ, E माइनस IR1 बराबर VB माइनस VA। अकॉर्डिंग टू प्रश्न द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो VB माइनस VA इज E माइनस IR1। तो VB माइनस VA कितना? 0। E IR1, तो E बराबर क्या आ गया? IR1। I की वैल्यू डाल दो, 2E अपॉन R1 प्लस R2। सॉल्व करो, तो R प्लस R1 प्लस R2 बराबर 2R। तो R बराबर आ जाएगा R1 माइनस R2। मोस्ट फेमस सवाल है, कोई किताब, कोई ELP, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं हो। खूब पूछा जाता है कि किसी सेल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, रटना मना है। आप रटोगे तो फंस जाओगे। वो कभी कर सकता है R1 R2 अलग अलग करके बराबर कर दे, E1 E2 अलग अलग कर दे, R की जगह 2R कर दे। रटो मत, तरीका समझो। तरीका, करंट कैसे निकलती है, किसी सेल पे पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, वो समझो। बढ़े आगे। कितने नंबर लिखा है? 165। सही लाया, बढ़िया। टोटल नहीं, फिजिक्स के बता रहा है। तुम सबको अपना जैसा क्यों समझते हो रे? चलो अगला देखें। अब आगे पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन में पहला लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसे बहुत सारे सेल सीरीज में लगाए हैं। N सेल। बहुत सारे सेल सीरीज में है। हम क्या चाहते हैं, इन सभी सेल की जगह एक नया सेल कितने का लगाएं ताकि वो वही काम करे जो ये सारे मिलकर करते हैं। ये हमारा टारगेट है। केवल फॉर्मूले मत रटो, अप्रोच समझो। बहुत सारे सेल सीरीज में हैं। अब हमारा टारगेट है कि इन सभी की जगह एक सेल लगाना है। वैसे तो आंसर रटने का है, पर 2 मिनट किरचॉफ लॉ से डिराइव हो जाता है। किरचॉफ लॉ पे पकड़ भी बन जाएगी और डेरिवेशन भी आ जाएगा। दिक्कत क्या है? आइए बोर्ड पे समझिए। सभी लोग बोर्ड पे देखो। किरचॉफ लॉ खिलाड़ी है, किरचॉफ लॉ की इक्वेशन बनना सीख गए तो काम हो जाएगा। इस साल किरचॉफ पे 2 प्रश्न आए हैं। 2023 में 2 सवाल आए हैं किरचॉफ के, और दोनों सवाल वेल डिफाइंड, ऑलरेडी हर किताब में, हर कॉपी में दे रखे हैं। वो सवाल फिर आ गए। इसलिए किरचॉफ लॉ शानदार आना चाहिए लिखना। चलो करंट के साथ चलो, बोलो। यहां कुछ नहीं, बोलो करंट के साथ चलते हैं। माइनस IR। N सेल तो नहीं, मैं 2 मान के कर लेता हूं, तो सीधा सीधा यहां आ जाओ। बोलो, यहां आ जाओ, बोलो कितना आएगा? IR2 छोटे से बड़ा E2, IR1 छोटे से बड़ा E1। मैंने 2 सेल कर लिए, N भी हो जाएंगे।
तो इसको तो यहां रखो E1 प्लस E2, इसको सबको वहां भेज दो R प्लस R1 प्लस R2, तो I आ जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, आपको याद हो, पन्ना पलटो, I बराबर E अपॉन R प्लस R। अब इससे कंपेयर करिए, मजा आ जाएगा, कंपेयर करिए। E की जगह क्या आ रहा है? E1 प्लस E2। R की जगह R, छोटे r की जगह, इसका मतलब जो नया सेल लगेगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। जो नया इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। डेरिवेशन कर ली अपने हम खुशी के लिए, बाकी तो फॉर्मूला याद करना ही है, शॉर्ट नोट में सीधा फॉर्मूला जाएगा। अगर n सेल सीरीज में लगे हैं तो सबका ईएमएफ जोड़ दो, और रेजिस्टेंस बिल्कुल पुराने वाला फॉर्मूले जैसा फॉलो करेगा। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है याद करो, R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलिए, तो खुद सोच कर देख क्या होगा ये। फिर आर तो अलग ही है ना, बड़ा आर तो नेट पूछेगी तो उसमें बड़ा आर भी तो ऐड होगा, ये नेट इंटरनल है। बताइए क्या बात क्लियर है? तसल्ली से देख लीजिए, पूरा याद करिए तरीके से। सभी सेल सीरीज में हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है? पहला सेल खत्म, उसके बाद दूसरा सेल। ये थोड़ा सा रंग रोगन और कर लें, ये सुंदरता होती है, मेकअप। थोड़ा सा और कर लीजिए रंग रोगन, रंग रोगन है ये, बॉक्स में डाल लीजिए। ये सेल है, सभी सेल किस में है? सीरीज में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद से। अच्छा, सभी की एक खास बात और है, सभी का प्लस एक ही तरफ है। देखो, सबका प्लस लेफ्ट 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 है। ऐसा भी हो सकता है एक दो सेल आप गलत जोड़ दें, गलत जोड़ दें मतलब समझे, उल्टा जोड़ दें, इसका प्लस इधर न रख के इधर रख दें, तो मामला कुछ गड़बड़ हो जाएगा। देखते हैं नोट लगा के, क्या बात ठीक है क्या? चलिए इसमें नोट लिखिए, मेरे पास n सेल है, ईच ऑफ EMF E, और मैंने n सेल रॉन्ग कनेक्ट कर दिए। n सेल को रॉन्ग कनेक्ट कर दिया, थे कितने? m, और रॉन्ग कनेक्ट कर दिए। तो आपसे पूछा है क्या होगा? आग लग जाएगी, सेल उड़ जाएगा, मम्मी पापा लड़ाई हो जाएगी, क्या होगा? ये पूछा गया। तो m सेल लगे हुए थे, उसमें से मैंने n सेल को क्या कर दिया? रॉन्ग कनेक्ट कर दिया। अब इससे होगा क्या, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूं, उससे बढ़िया समझ में आएगी बात। देखो, सब लोग बोर्ड पे देखना, केवल किरचॉफ लॉ खेल रहे हैं, एकदम मानसिकता क्लियर रखो यार, किरचॉफ सीखना है सर बस। एक एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे 5 सेल थे और मैंने एक सेल गलत लगाया, तो सोच तो ये कहती है अगर पढ़ने से पहले 5 थे, एक गलत लगाया तो वो गलत हो गया, तो कितने का इफेक्ट बचना चाहिए? 4। 4 तो सही काम करेंगे ना भाई, मैंने तो एक ही गलत लगाया है। पर मजे की बात है, एक गलत लगाने से प्रभाव 2 का खत्म होगा। क्यों, मैं भी बताऊंगा। सामान्य तो क्या है, सोच ये कहती है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा था, आपसे चलते फिरते पूछते, अरे 10 नोट थे, एक नोट नकली है, बता आप कितने नोट काम करेंगे? अरे एक नकली है तो 9 तो काम करेंगे ना सर। सेम तू ये नहीं सोच लेगा,
5 सेल है, 1 सेल गलत लगा दिया तो कितने काम करेंगे? 3 ही काम करेंगे। तभी तो लिखा हुआ है हम तो डूबेंगे ही, सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक गलत ने एक सही को भी डुबो दिया। कैसे, वो देखना। नहीं तो होना क्या था, ये देखो 1 2 3, ये गलत लगा दिया 4 और ये 5। क्या एक गलत दिख रहा है आपको? गलत कैसे, उस पर गलत लिखा हुआ है क्या? अरे नहीं सर, गलत नहीं लिखा हुआ, उसकी पोलरिटी उल्टी है। देखो आप, पोलरिटी उल्टी है, सबका प्लस इधर इधर इधर, पर इसका हर चीज का जवाब किरचॉफ लॉ में है। किरचॉफ लॉ से आप सीख लें, कहीं टेंशन नहीं आएगी। आइए बोर्ड पे देखिए, एंजॉय करिए किरचॉफ लॉ को। करंट के साथ चलिए, माइनस आई आर, फिर वापिस माइनस आई आर, माइनस आई आर, माइनस आई आर, माइनस आई आर। तो क्या माइनस 5 आई आर कर दूं सीधा? 5 बार कौन लिखेगा माइनस 5 आई आर? अब बताना, छोटे से बड़ा प्लस सी, बड़े से छोटा माइनस सी, छोटे से बड़ा प्लस सी, प्लस सी, प्लस सी। ध्यान से देखो, ये गलत था, इस गलत ने एक सही के प्रभाव को कैंसिल कर दिया, तो बचा कितने का प्रभाव? 3 का। ये देखो, अपन काय को कहानी बोले, काय को समझे, इक्वेशन सब कह रही है। जो गलत था उसने एक सही के प्रभाव को भी कैंसिल कर दिया, तो नेट प्रभाव 3 का ही बच रहा है। नेट प्रभाव 3 का बच रहा है। पर कायदे की बात, इंटरनल रेजिस्टेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो 5 ही आ रहे हैं। तो उत्तर कितना आया पता है आपको? 3E बराबर IR प्लस 5IR। तो I कॉमन ले लूं तो R प्लस 5R बराबर 3E। तो I कम्स आउट टू बी 3E अपॉन R प्लस 5R। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अब यही बात थोड़ी सी उर्दू में बोल रहा हूं, थोड़ी सी उर्दू में बोल रहा हूं, समझिएगा। एक गलत लगाया तो प्रभाव कितने का कैंसिल हुआ? 2 का। 3 गलत लगाता तो 6 का, क्योंकि 3 सही 3 गलत को लेके मरेंगे। 10 गलत लगाता तो, मैंने n गलत लगाए तो 2n डबल, तो बता ई नेट कितना बचेगा? m माइनस 2n। नहीं आया, नहीं आ रहा, वापस वापस। अगर एक गलत लगाया तो एक के साथ एक का प्रभाव कैंसिल हुआ, 2 का प्रभाव कम हो गया। 4 गलत लगाते 8 का प्रभाव कैंसिल होता, 10 गलत लगाते 20 का होता। और बच्चों n गलत लगाए हैं तो 2n का प्रभाव कैंसिल होगा, तो नेट कितना बचेगा? m माइनस 2n। कई तो ऐसे बैठे, नहीं हंसना नहीं है, हंसूंगा तो मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्लास के एटमॉस्फेयर के साथ ऐसा ऊपर नीचे करना, नहीं तो क्या प्योर फिजिक्स पढ़ा देंगे ना, बाल वैसे ही कम है और उड़ जाएंगे। हाँ ये भी होता है भाई, तेरी इच्छा हो ना जिस दिन, सर आज तो प्योर फिजिक्स सिखा दो, आप एक बात मत करना, 3 घंटे प्योर फिजिक्स। सर वो फिजिक्स क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है ना भाई, तो जरूरी है कि एक गलत ने एक सही के प्रभाव को कैंसिल किया, तो 10 ने 10 के प्रभाव को कैंसिल किया, तो n ने कितने को किया? 2 है। नहीं आया तो n घटाऊं या 2n घटाऊं? 2n। पर मजे की बात, r नेट बताओ, r नेट पर कोई फर्क, m सेल है तो m r ही आएगा। देख लो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस पर नो इफेक्ट। अरे बोलो, लिखो
बढ़े आगे। आगे लिखे, ये तो कौन सा कॉम्बिनेशन था, सीरीज। अब क्या पढ़ते हैं, पैरेलल। आ जाओ बराबर आ जाओ। चैप्टर आसान, प्रश्नों की संख्या सबसे ज्यादा, 3 सबसे हॉट टॉपिक हैं, मॉडर्न, ऑप्टिक्स और करंट कैपेसिटर। अगर पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, सीधे 17 से 18 प्रश्न आपको इन 3 से मिल जाएंगे। 17 प्रश्न, 16 प्रश्न, आप सोचिए 16-17 प्रश्न पढ़ने के लिए तो 3-3, 4-4 महीने पढ़ना पड़ता है भाई, तब जाके 1/3 पोर्शन होता है तैयार। आप सोचो, ये 3 चैप्टर दे रहा है आपको, तो ये आपका स्मार्टनेस है कि यार इसको तो मुझे कब्जे में करना है। मॉडर्न 5 से 6, 7 सवाल आए 2020 में। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर लगातार 5 से 6 प्रश्न। ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स 5 प्रश्न। तो यार 17-16 प्रश्न तो मुझे 3 टॉपिक ही दे रहे हैं। तो ये होशियारी के साथ खेलिए, स्मार्ट प्ले करिए कि यार इसमें मुझे कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। थोड़ा समझो, ठीक है, ये समझ में आ गया सीरीज वाली सारी बातें। अब लिखिए बी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर सेल्स पैरेलल में लगे, देखो पैरेलल में कैसे लगते हैं, जैसे रेजिस्टेंस लगते हैं, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये देखो ये पैरेलल है। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल होते हैं, ये सेल पैरेलल है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और इस पूरे को एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया है। सर हमारा एम क्या है बताइए, हमारा एम है इन सभी सेल की जगह एक नया सेल लगाया जाए, ई नेट। किरचॉफ से डिराइव किया जा सकता है, एनसीईआरटी में है भी सही। सीधा फॉर्मूला याद करना है, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। प्योर किरचॉफ लॉ से डिराइव किया जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एनसीईआरटी में 12th बोर्ड की किताब में है। व्हाट अबाउट आरनेट, तो आरनेट पर एक कमेंट लिख रहा हूं, मजा आएगा। आरनेट पे सोचो मत, क्यों, जो तुमने सीरीज पैरेलल सीखा है ना, बस वही लगा दिया करो। ये बहुत अच्छा कमेंट है। किताब वाले लिखने से बचते हैं, किताब इतनी सरल भाषा नहीं लिख सकती, वो तो आरनेट का फॉर्मूला ही लिखेगी। ये तो अपन लोग आपस में बात कर लेते हैं यार, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल होते तो क्या लगाते फॉर्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो यहां भी वही लगेगा। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमें सोचना नहीं है, जो सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला 10वीं कक्षा से चल रहा है वही यहां भी इंटर रेजिस्टेंस के लिए फॉलो होगा। सीरीज में भी वही, पैरेलल में भी वही, जो हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो आर नेट के बारे में मत सोचिए। सर इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखता होगा, वो भी बनाओ। इन सब की जगह एक सेल लगेगा ई नेट का, इन सब की जगह आर नेट लगेगा और नीचे आर। हो गया। कल सवाल कराऊंगा 8 से 10 सबके मिक्स क्वेश्चन, तो थोड़ा सा पढ़कर आना आज घर पर। इस सप्ताह जान लगा दो करंट पर, ईएलपी आपके साथ बराबर मिलती रहेगी, क्लास नोट चलते रहेंगे, घर पर 45 मिनट फिक्स कर दो करंट के, केवल 45 मिनट।
आज है ट्यूसडे, फ्राइडे तक, सैटरडे तक तो पूरा बाइंड अप हो जाएगा चैप्टर, इसलिए साथ साथ इसको लेकर चलो। बोलो आगे बढ़ूं क्या? अब 2 सेल का बड़ा पॉपुलर होता है क्योंकि ये तो n सेल का है। 2 सेल में क्या होगा बताओ? केवल इतना इतना ही सॉल्व करना है। तो एक बार यही मैं काटा कुटा कर रहा हूं, आप मत करना। ऊपर एलसीएम कितना ले लूं? R1 R2, तो बताओ क्या हो जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1। नीचे भी एलसीएम ले लिया R1 R2, R1 प्लस R2, ये कट गया। तो 2 सेल का सीधा याद होना चाहिए, E1 R2, देखो E1 दूसरे वाले का, E2 R1। तो अपन ये लिख लेते हैं, इफ 2 cells are connected in parallel, if 2 cells are connected in parallel, ये देखिए फॉर्मूला वही है, पर वो उसको हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि 2 सेल ज्यादातर दिखाई देते हैं। E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, आरनेट। आरनेट का फिर वही, सोचो मत, बताइए दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में, और 2 है। अच्छा 2 का तो वही होता है R1 R2 अपॉन। मैं ये चाहता हूं कि आप आरनेट के बारे में निश्चिंत हो जाएं, बस आरनेट का व्यवहार बिल्कुल 10वीं कक्षा जैसा ही चलता है। बोलो क्या ये बात ओके है? अब मैं आपको 2-3 टेढ़े मेढ़े सवाल करके दिखाता हूं कि शुद्ध किरचॉफ से कैसे सॉल्व हो जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा कोई मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि बहुत दिमाग लगाएं, ये करें वो करें। मैं 2-3 टेढ़े मेढ़े सवाल करके दिखा रहा हूं ईएलपी के, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि मैं पूरी ईएलपी कर सकता हूं। ईएलपी नंबर 4 किरचॉफ लॉ की। चलिए सीरीज पहले समझ में आ गया सभी को? आइए अब 2-3 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, थोड़े से टेढ़े मेढ़े, देना। देखो क्वेश्चन नंबर 17 या 17 से पहले करो क्वेश्चन नंबर 18, फोटो बना लो। अलग अलग तरीके से कि सर मैं ऐसा सोच रहा हूं, इस तरह से भी कर सकते हैं क्या, इस तरह की चर्चा करते हुए, ताकि दिमाग थोड़ा सा ओपन अप हो। ये तो अपन मेहनत कर रहे हैं। जरा पुराने पेपर के क्वेश्चंस देखोगे, इतना बड़ा सवाल आज तक नहीं आया पिछले 20 साल में। तो ऐसा नहीं, बस अपन सीख रहे हैं अपनी मेहनत के लिए। कैलकुलेट द करंट इन 6 वोल्ट बैटरी, सवाल नंबर 18 मिल जाना चाहिए ईएलपी नंबर 4 का। देखें अब मुझे कहां चाहिए? 6 वोल्ट में करंट चाहिए। अब मैंने आपको क्या कहा था किरचॉफ में, याद करो, वही शब्द बोल रहा हूं, सबसे लेफ्ट में आ जाओ, सबसे लेफ्ट में आ जाओ। आ गए, ये करंट मान ली आई, सबसे लेफ्ट में आ जाओ। आई आ गए, आई यहां के रुक गई, बता कितने रास्ते? 2। माना ऊपर गई I1, नीचे गई। सर मैं नीचे I1 भेज सकता हूं क्या? हां भेज दो, पर थोड़ा दिमाग लगाना। तुझे 6 वोल्ट में चाहिए तो 6 वोल्ट में I1 भेजना, ताकि तुझे I1 आ जाए, वही तेरा उत्तर हो जाए। थोड़ा दिमाग का भी तो यूज करो कि तुम नीचे I1 भेज दो, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, पर तुमसे 6 वोल्ट में पूछा है तो 6 वोल्ट में I1 भेजो, ताकि सॉल्व करने के लिए सिर्फ तुम्हें क्या सॉल्व करना पड़े? I1। खत्म। बताओ ये दोनों मिलकर वापस यहां कितनी हो जाएंगी? I, इधर I, ये वापस I। अब मजे की बात है, थोड़ा गणित सोचो। यहां आशीष सर 2 वेरिएबल हैं। कौन कौन से 2 वेरिएबल हैं बता? एक हमने I भी मन से माना है और I1 भी माना है। इसका मतलब
दो इक्वेशन से सॉल्व होगा, एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। दो इक्वेशन से सॉल्व होगा। ये छोटी छोटी बातें सीखिए जिससे हैप्पीनेस आए कि हाँ यार, दो वेरिएबल है, आई भी मैंने मन से माना, I1 भी मन से माना, तो एक इक्वेशन से तो मेरी बात बनेगी नहीं, दाल गलेगी नहीं। तो क्या करें सर? दो इक्वेशन आप ही बता दो सर। फिर एक तो मैं चल लेता हूं बाहर बाहर, ये बाहर बाहर, इससे एक मैं चल लेता हूं बाहर बाहर। बताओ क्या बाहर बाहर चल सकते हैं? लूप होना चाहिए, लूप होना चाहिए। लूप का मतलब बंद। क्या बंद है? चलो कौन लगाएगा इक्वेशन, बोलो करंट के साथ। चलो चिल्लाओ करंट के साथ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहां बोलो -6। कमॉन आगे चलो। I1 इंटू 2, I1 इंटू 2, छोटे से बड़ा, +5 माइनस I इंटू 4, कुछ नहीं, -I इंटू 3 बराबर 0। पहले I लिखना है, 4 और 3 7, फिर I1 लिखना है माइनस का 2I1, -6 में से 5 गया, -1, उधर जाएगा तो +1। ये देखो पहली इक्वेशन आ गई, जल्दी बनाइए। आप दो दो इक्वेशन के खूब सवाल कर लें, मैं भी कराऊंगा, किताबों में भी भरपूर है, पर सच्चाई भी जान के जाइए। पिछले 20 साल में कभी इतने लंबे सवाल आते ही नहीं है। वो ट्रेडिशन चल रहा है, सर पिछले साल की कॉपी में कराए, आपने तो एक भी नहीं कराया, तो मैं उस मजबूरी में कराने पड़ते हैं इसलिए। बाकी हमें तो अंदर तक पता है कि इतना बड़ा प्रश्न कभी आता ही नहीं है। आपके साथ पूरा पूरा पिछले 30 साल के क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर का समय 40 सेकंड है ना भाई। अभी मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन, किरचॉफ भी लग जाएगा और 40 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें केवल गणित है। अब बताओ कौन सा लूप ले लें? एक और, केवल ये वाला, केवल ऊपर वाला बॉक्स बॉक्स, ये बॉक्स बॉक्स बॉक्स, केवल बॉक्स बॉक्स बॉक्स, केवल बॉक्स। दिख रहा है क्या? कौन लगाएगा इसमें इक्वेशन? चलो बोलो, मैं ही लगा लेता हूं। चलो यहां से आओ, प्लस से माइनस, -6 माइनस I1 इंटू 2, यहां है भाइयों, खबरदार प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा बताओ? करंट इधर जा रही है और आप इधर आ रहे हो, उल्टा। विपरीत परिस्थितियों में चलने पर आदमी को हमेशा क्या रहना पड़ता है? पॉजिटिव। I माइनस I1 इंटू 2 -4। अरे ध्यान दो रे, प्लस आएगा, करंट के अपोजिट चल रहे हैं। तुम डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी लगाओ कि सब प्लस माइनस तो बहुत हो गए लगाते लगाते, आज नए साइन लगाएंगे, आज कुछ कर गुजरेंगे। सीधा डिवाइड लगाओ, सीधा डिवाइड लगाओ। कौन सा +4? यहां पर ओके, -6 -2I1 +2I -2I1 +4। पहले I लिखना है 2I -4I1, 6 में से 4 गया -2, उधर जाएगा तो +2। अपनी अपनी इक्वेशन काट लो, बोर्ड से सही लिख लो, बोर्ड से सही लिख लो। बड़ी डायरी नहीं मिलती है, कैसे छोटे में लिखती रहती है। जब आत्मा है। चलिए साहब, अब दो इक्वेशन सॉल्व करना सिखा देता हूं मैं आपको। दोनों को कैसे पास पास लिख लो, दोनों को पास पास लिख लो। बताओ पहली इक्वेशन बताओ भैया, -7I -2I1 इक्वल टू 1, 2I -4I1 इक्वल टू 2। क्या करें, किसको बराबर करें? किसी को भी बराबर कर दो। किसी को क्यों करें? I को करते हैं ना, क्योंकि अपन को तो I1 चाहिए। अरे हेलो, अरे I1 चाहिए तो I को काटे ना, इसको ऊपर 2 से गुणा कर, इसको 7 से
करो करो, इसको 2 से करोगे, इक्वेशन 1 को 2 से। जब भी तुम्हारा विश्वास उठने लग जाए इन सवालों से, केवल एक वाक्य बोलना है, पिछले 30 साल में किरचॉफ लॉ का इतना लंबा सवाल कभी नहीं आया। अभी करके दिखाऊंगा आपको, 2023 के, 2022 के, 2020 के, एक एक लाइन में सॉल्व होंगे। लगाना उसमें भी किरचॉफ है। ये कठिन नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है, बस है तो किरचॉफ ही। और 2 को किससे करना है? 7 से। तो 14। थक गए क्या तुम? घुमाने ले चलें तुम्हें कहीं पिकनिक पे? कहां चलोगे? पापा से बात करूंगा तेरे, ध्यान रख लेना। क्या इसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में कराओ, वहां कहां भेज रहे हो? बहुत पैसा लगता। पापा से बात करूंगा तेरे। 3 4 ऐड करो, 14 माइनस 14 कैंसिल हो गया। 28 में से नहीं, ये ऐड होंगे, 28 और 4 32, 14 और 2 16। I1 माइनस आधा। माइनस साइन तो सिर्फ ये बताएगा कि जो आपने डायरेक्शन मानी है वो अपोजिट है। ऑप्शन में आधा ही आएगा। देखो तो आंसर क्या है? एलपी में है आंसर आधा। माइनस साइन सिर्फ ये बताएगा कि भैया अपोजिट डायरेक्शन में। कुछ भी नहीं है इन सवालों में, देखने में डरावने है। एक बार आपने ठान लिया ना किरचॉफ से आएगा तो आएगा ही। कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, बस लॉजिक आना चाहिए आपको इक्वेशन बनाना। बोलो बढ़ो क्या आगे? अब कराता हूं एक के लाइन कैसे। हाँ कौन कौन जीरो आ रहा है? हाँ सिंगल आई जीरो है, अच्छी बात है। बस छोटे वाले रूप में करंट फ्लो कर रही होगी, सही है। तो उसने तो 6 वोल्ट का पूछा है, तो वो तो 1/2 ही आएगा। चलिए अगला लिखें। अब एक एक लाइन के सवाल देखें कैसे होंगे। देखो अब कुछ इंटरेस्टिंग सवाल करके दिखाता हूं आपको। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, क्वेश्चन नंबर 9 को ड्रॉ कर लो। सही बनाना, थोड़ा सा डरावना है पर हो जाएगा। बहुत आसान है, कहीं नहीं फंसोगे। देखो नमा और 10वां एक जैसा बनाया जानबूझकर। एक मेरे से करना, 10वां घर पे करना है। ईएलपी बनाई इस तरह से। देख 9 तो 10 कठिन है, तो 9 अभी समझो, 10 पे होमवर्क लिखो, टारगेट रखो कि मुझे पूरी ईएलपी करनी है, हो जाएगा सवाल। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। अब कैसे इसको स्टार्ट करना है, मैंने आपको कहा ना, वो वाला मेथड बहुत अच्छा आना चाहिए। ओपन लूप में किरचॉफ, ओपन में VC माइनस V आपको चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है ना, हल्का सा दिमाग। प्लीज बोर्ड पे देखिए, नमा समझिए और उस दिमाग का घर जाके तुरंत किसमें उपयोग करिए? 10वें में। तो 10वां नमा सेम प्रोफाइल लिख लीजिए, 10वां होमवर्क नमा क्लास नोट्स। ठीक है, चलो सुनो।
स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर मैं सवाल को क्या सोचूं, पहले आप मुझे बताओ। मुझे पूछा सी से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो मुझे सी से स्टार्ट होना है और बी की तरफ चले जाना है, या बी से स्टार्ट होकर सी की तरफ, कोई टेंशन नहीं है, दोनों से आंसर आएगा। ठीक है यार, मैं इसमें से गुजरूंगा तो मुझे आई चाहिए, आर चाहिए, आई और आर दोनों है। बैटरी में से गुजरूंगा है, इस वाले में 2 एम्पियर है, इसमें भाई करंट नहीं है, इसमें करंट नहीं है, तो करंट क्या निकाली जा सकती है क्या? कैसे, वो सुनो। यहां 2, यहां 4, तो यहां 6 आ रही होगी भाई। ये सोचना क्लाइमैक्स है। यहां 2 गई, यहां 4 गई, तो यहां से 6 आ रही होगी। ये 6, यहां भी तो 6 रही होगी। सर इसका सोचो तो सोचो, नहीं भी चलेगा। क्यों? यहां मुझे ना तो जाना है, मुझे तो सी से ठक कहां पहुंचना है, बी। मैं 5 ओम में काहे दिमाग लगाऊं? ना मुझे 5 ओम में करंट गिवन है, ना मुझे 5 ओम में पूछी है, तो मैं उसमें क्यों जाऊं? तो सर आपने ये क्यों सोची? क्योंकि मुझे जब मैं सी से बी जा रहा हूंगा तो मुझे 2 में से गुजरना पड़ेगा, तो 2 में तो मुझे करंट चाहिए ही चाहिए। ये 2, ये 6, इसको अलग पेन से लिखना। ये 6 सोचा गया है, ये 6 सोचा गया है, इसको अलग पेन से लिखना और गोला मान लेना, ये बहुत जरूरी है। ये 6, बस अब तो कुछ नहीं है, डरावना सवाल है, कुछ भी नहीं बचा, सिंगल लाइन, बस सी से बी। कौन बोलेगा? तुम बोलोगे? चलो खड़े होकर तेज आवाज में बोलना। सी पे खड़े हो, वीसी, जा आगे रहे हो, करंट पीछे, प्लस प्लस आएगा। अरे आगे जा रहे हैं, यहां लिख दो, हम सी से बी जा रहे हैं, प्लस आई इंटू आर, प्लस, बहुत बढ़िया, 12, माइनस आई इंटू आर, प्लस माइनस ही बोलता रहेगा, प्लस फिर मैं रुक जाऊं तो माइनस बोल देना, बस, और तो क्या ही है। माइनस माइनस 3 माइनस आई इंटू आर बराबर, खत्म। ये आ सकता है पेपर में, किरचॉफ भी लग गया, कॉन्सेप्ट भी लग गया, और एक लाइन में सवाल सॉल्यूशन, एक लाइन में। गड़बड़ लिखा गया। अच्छा, इसमें तो 2 ही है ना, तो 2 इंटू 4, चलो जाग तो रहे हो तुम, देख लो, सिंगल लाइन है और फंडे भी लग गए। देखो आप, वो पिछला सवाल था वो सिर्फ गणित गणित था, अपन गणित गणित के क्वेश्चन करते रहते हैं, पेपर में सवाल तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला आएगा ना भाई। अभी और करके दिखाता हूं आपको, इंटरेस्टिंग सवाल, बता कितना आया? 6 आ रहा है पक्का? सब लोग तसल्ली से देख लो, इक्वेशन चेक कर लो, एक एक प्लस माइनस अपने सारे काट लो, यहां से सही कर लो कॉपी बोर्ड से। और घर पे होमवर्क कौन सा करना है? 10। करें? चलो और देखो कैसे एक एक लाइन में सॉल्व होते हैं। एक बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 16, 5 सितारा क्वेश्चन है, ये AIPMT में आया हुआ है और एक लाइन में सॉल्व। मैं आपको ये दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि यार किरचॉफ लॉ के सवाल जो तुम किताबों में और नोट्स में देखते हो वो गणित गणित के सवाल हैं, पेपर में सवाल एक लाइन का आएगा, बस वो तुझे चमकनी चाहिए और मेहनत करेंगे चमकेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चमके। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, 5 सितारा क्वेश्चन है ये भी। सॉल्व नहीं करेंगे, पहले बातें करेंगे, क्या सोच रहे हैं,
हाउ टू हैंडल, स्ट्रेटजी क्या है, यही क्यों लगा रहे हो, इस तरह की बात में मजा है। सॉल्यूशन तो किताबों में है यार। अप्रोच की बात होती है सारा खेल, लॉजिकल के यार किस तरह से बढ़ा जाए। सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तुम तो सही फोटो बनाओ और चर्चा करो, ओपन अप हो कि सर देखो ऐसा सोचें क्या, सर इसमें क्या गड़बड़ है, सर ये बताओ सर। इस तरह की डिस्कशन करनी है अपन को फिजिक्स में। परेशान क्यों हो रही है सर, कह रहे थे नहीं बताइए, उन्हीं से पूछो। हाँ जी, अब चित्र बना लो, सही तीर के निशान और वैल्यू लिख लेना। कुछ वैल्यू गायब है तो सोचना मत कि सर ने दी नहीं, पेपर में नहीं थी वो। कुछ वैल्यू गायब है तो पेपर में नहीं थी। और सवाल 5 सितारा है। चलो, अब प्रश्न पढ़ के तुम्हें क्या क्या क्लिक करता है? सर कुछ नहीं करता, सच बात तो ये है सर। मतलब क्या बताऊं सर, मतलब कुछ हवा ही नहीं लगती सर। आपके सामने मैं भले ही सच बोल रहा हूं पर वास्तव में नहीं लगती सर हवा। अब देखो, उसने बोला ए का पोटेंशियल 0 मानो और बी पे बताओ, मतलब मुझे ए से बी चलना है, मोटी बात ये है ना। यही फेमस है, ये अभी ज्यादा फेमस है, ये ट्रेंडी है अभी, ये फैशन में। ओपन लूप में किरचॉफ लॉ लगाना, ऐसा नहीं बोलते फैशन में, ये बहुत पुराने। तो अपनी मम्मी बाप अभी क्या बोलते हैं, नया शब्द इन है। इन समझते हैं, इन है मतलब ये अभी ट्रेंड में चल रहा है। ऐसा नहीं ये अभी फैशन में, ये बहुत पुराने शब्द हो गए। अभी अच्छा शब्द क्या चल रहा है, ये इन है, ये वाला नेल पेंट इन चल रहा है। इन है मतलब ये अभी ज्यादा फैशन में है, इसका मतलब ये होता है ना। तो ये अभी ट्रेंडी है, ये ज्यादा चल रहा है। ओपन किरचॉफ लॉ में कैसे अपन को इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, चलो बोर्ड पे देखो। अब अपन को जाना है ए से बी। अगर मैंने ये रास्ता चुन लिया तो ये बेकार है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यूज नहीं है, हटा हटा। ये भी बेकार है क्योंकि R2 और R1 की वैल्यू ही ओके। तो क्या ये चुन लूं, क्या ये चुन लूं? क्या इसमें सभी की वैल्यू पता है? बैटरी की वैल्यू, करंट की वैल्यू पता है क्या? अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग। इसमें तो बैटरी चाहिए, इसमें बैटरी चाहिए, इसमें करंट है ही नहीं। तो सोचना है एक इधर आ रही है और दो इधर कैसे हो गई, ऊपर से एक आएगी। यही सोचा है हमने, ये वाला एक सोचो, ये एक ये दो हो गई तो ऊपर से तो एक आनी ही पड़ेगी। क्या मस्त सवाल है यार, देखो आप AIPMT का सवाल है। अब क्या करना है, ए से बी जाना है। चलो कौन हिम्मत करेगा ए से बी, लास्ट उधर। हाँ भैया बोलो, तेज आवाज में बोलना, ए से बी। हाँ अब सब शांत रहना यार, है ना, सुनना। बैठ बेटा, VA छोटे से बड़ा प्लस 1, ऊपर जा रहे हैं, जाओ ऊपर रहे हैं, करंट नीचे है, प्लस का IR, प्लस का IR, बड़े से छोटा -2। कहां पहुंच गए, बी पर। कहां पहुंच गए, बी पर। और ए का पोटेंशियल कितना है, 0। बताओ कितना आंसर, प्लस का। कितने बढ़िया सवाल हैं आप देखो। और किरचॉफ लॉ भी लग रहा है, पूरी फिजिक्स भी लग रही है, और एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यार तुम्हारी कॉपी में भले ही खूब लंबे लंबे सवाल हैं, तुम खुश भी हो रहे हो, उन सवाल का कोई मतलब नहीं है। पेपर में तो एक लाइन का सवाल आएगा,
कि एक लाइन में किरचॉफ लॉ तुम्हें आना चाहिए। बढ़िया सवाल है, 5 सितारा। बोलो क्या बात सही है क्या? और देख लो, एक और करो। आज ये पूरी निपटानी है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, ये पूरी आनी चाहिए। किरचॉफ लॉ लगाना सीखिए बस। ओपन सर्किट में लगाना सीख जाएंगे ना तो काम पक्का है, कहीं नहीं रुकोगे। लगा सकते हैं सर। ये डिजाइन क्या है? ये डिजाइन तो अपने इलेक्ट्रो में पढ़ी है ना, इसे क्या बोलते हैं? अर्थिंग। अर्थिंग का पोटेंशियल ये जीरो, ये जीरो, तो बढ़िया है ना। जीरो से शुरू हो जाओ, जीरो पे पहुंच जाओ। कर सकते हो? आओ देखो, अलग अलग सवाल है, अजीबो गरीब, एक एक लाइन में सॉल्यूशन है। देख क्यों ही घबरा रहा है, देख बोर्ड पर, बोलो। आओ देखो, देखो देखो बिंदास, यहां से चलो, सब सीख जाओगे, घबराओ कोई भी मत, सबके सवाल बनेंगे। ये जीरो, छोटे से बड़ा प्लस फायदा कितने का? 25। करंट भी ऊपर, आप भी ऊपर, आई आर, फिर आई आर, आई आर, और कहां पहुंच गए? जीरो पे। भाई ये समझ में आया तुझे? जीरो से शुरू हुआ, जीरो पे आ गया। लिख लो। तो 25 -4 -2R -16, 25 में से 16 गया 9, 9 में से 4 गया 5, आर 5/2 आ रहा है भाइयों। तुम्हारे कुछ नहीं आ रहे, तुम लिख लो बस। हाँ 5/2। ELP 4 टोटली किरचॉफ लॉ पर बेस्ड है। पूरा एक एक सवाल निपटा लेना, एक एक सवाल कर लोगे, किरचॉफ लॉ का मामला बढ़िया तैयार। सवाल नंबर 12, इसको करिए, स्टार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। हो तो पिछले साल भी कर रखा है। हाँ फालतू बात मत क्या करो, ऐसे हो गया वापस करो, फिर मुझे तुम्हें इमोशनल कर दोगे। हो रखा है, हाँ फिर मैं सच बोलने लग जाता हूं धीरे धीरे। हाँ चलो फटाफट लिखो। हाँ ये तो आता है। हाँ VA माइनस I इंटू आर, बड़े से छोटा -3 I इंटू आर। देखो तो इसका आंसर सही है क्या? करेक्शन तो नहीं है इसमें? सही आ रहा है? पीछे कितना आ रहा है बताओ? +9 या -9?
फिर ठीक है, चलो फटाफट फटाफट आओ। कितने सवाल हैं देखो, 4 में टोटल 20, टोटल 20 किरचॉफ। काफी मैंने कराने की कोशिश करी आपको, सारी मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब आपको ईमानदारी से कल बताना है किसके आंसर मैच कर रहा है, किसका नहीं कर रहा है। कहीं करेक्शन होगा तो मुझे रिपोर्ट करना है कल क्लास में, पर वो तभी करोगे जब आप शुरू से शुरू पहले सवाल से करोगे, अंत तक पूरे करने। व्हीटस्टोन ब्रिज, चलो अब ले शांत हो जाओ, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, चुप रहो, वापस क्लास का कंसंट्रेशन वापस लाओ। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, देखो डायग्राम बनाओ। सभी लोग बोर्ड पर डायग्राम अच्छे से बनाएं। इस तरह का सेटअप को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये पहले प्रैक्टिकल होता था बाकायदा 12th में लेबोरेटरी में, अब तो सब ये हट गए। पहले एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता था, व्हीटस्टोन ब्रिज होता था, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर तो अभी भी है, पोटेंशियोमीटर तो क्या टॉपिक ही हट गया है। तो ये होता क्या था, इसमें ना ये अननोन तार, ये अननोन वायर होता था, इसका रेजिस्टेंस निकालने में इसको हम काम में लेते थे। यहां गैल्वेनोमीटर लगाते थे, यहां आपने एक बैटरी जोड़ी और की लगा दी। अब आप सभी को रटा हुआ है, एक होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन है, मिडिल ब्रांच में करंट जानी नहीं चाहिए, मिडिल ब्रांच में करंट जानी नहीं चाहिए। तो ब्रिज बैलेंस कब कहलाता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बताइए कब कहलाता है, जब करंट इन द गैल्वेनोमीटर ब्रांच क्या हो जाए, 0। सर ये क्यों 0 हो जाती है सर, ऐसा क्या होता है सर कि वहां करंट ही नहीं जा रही, डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा, क्या कारण होता है सर इसका? इसका कारण है इन किनारों पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। दूसरे शब्दों में बोले पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0। इसलिए करंट उस ब्रांच में नहीं जाती। तो ये पूरा प्रैक्टिकल सेटअप है, वहां आपको वैल्यू बदलनी पड़ती है, बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। इस तरह का सेटअप लेकर आते हैं तब बीच वाले में करंट क्या हो जाए, 0। जिस समय करंट 0 हो जाएगी उस समय आप चिल्ला दोगे सर सर्किट किसमें चला गया, बैलेंस। और बैलेंस ब्रिज की कंडीशन सभी को रटी हुई है बचपन से, P बाई क्यू बराबर R बाई एस। सर कभी कभार गलती हो जाती है, हम Q इधर मान लेते हैं, R इधर मान लेते हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू एक बार खेल ले, P बाई क्यू R बाई एस कर, या लेफ्ट का रेशियो बराबर राइट का रेशियो, एक ही बात है। लेफ्ट का रेशियो बोलो P बाय R, राइट का बोलो Q बाय S, R इधर Q इधर, कोई परेशानी नहीं है। बस आपको एक बार क्या फोबिया हटा देना चाहिए, नहीं तो आप परेशान होते हो यार P Q करूं या P R करूं। अरे कुछ भी नहीं है, एक तरीका याद करो, लेफ्ट आर्म्स का रेशियो बराबर राइट आर्म्स का रेशियो, या ऊपर ऊपर का रेशियो नीचे नीचे का रेशियो, सब एक ही बात होती है। बस आपको एक बार उसमें घुसना पड़ता है, नहीं तो मन में लगा रहता है यार P बाई क्यू, क्यू उधर वाला है या इधर वाला है। अरे कुछ भी लो ना यार, एक बार करके डर हटाओ, फिर मन में सीधा मैसेज भेज दो, या तो लेफ्ट आर्म्स का रेशियो बराबर राइट आर्म का रेशियो, या ऊपर ऊपर का रेशियो बराबर नीचे नीचे का रेशियो। किसी भी अंदाज में बोलोगे दोनों ही सही है, इसे बोला जाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब ब्रिज बैलेंस है, जब ब्रिज बैलेंस है तो बताइए अब जो बीच वाला रेजिस्टेंस है वो काम का है क्या, तो जो बीच वाला रेजिस्टेंस है G, वो हो गया
बेकार, बेकार। क्यों बेकार क्यों हो गया बताइए? क्योंकि उसमें तो करंट है ही नहीं। एक बात और है कि जब ये प्रैक्टिकल किया जाता है तो एरर को मिनिमम करने के लिए ये जो अननोन रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू सबके लगभग आसपास होती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होना नहीं चाहिए। तो अगर एरर मिनिमम चाहिए तो जो अननोन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू लगभग उसी ऑर्डर की होती है जिस ऑर्डर में बाकी 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब एक दो प्रश्न करके देखते हैं। व्हीटस्टोन का सेटअप समझ में आ गया आपको? अब व्हीटस्टोन कैसे कैसे दिखते हैं वो मजे की बात है। कैसे कैसे दिख सकते हैं? एक तो सबसे आसान ये है जो आपके दिमाग में दिल में बसा हुआ है, ये है, ये देखिए, ये सबसे बेसिक व्हीटस्टोन है। एक बार में चिल्लाइए, क्या ये बैलेंस है? क्या कैसे पता चला? रेशियो रेशियो खेलो, आर बटे आर बराबर आर बटे आर, एक बराबर एक। यस यस, द ब्रिज इज बैलेंस। और अगर बैलेंस है तो बीच वाला बेकार, बीच वाला बेकार है। सोचिए अगर आप बीच वाला हटा देंगे तो हटाते ही ये सेटअप बहुत आसान हो जाएगा। देखो आप, अगर वो बीच में लगा रहेगा तो कोई भी बच्चा सीरीज पैरेलल नहीं बता सकता। मैं खुद नहीं बता सकता कि उसमें कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। तुम कहोगे सर ये 2 सीरीज है, कैसे हो सकते हैं? करंट तो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ना कोई सीरीज है ना कोई पैरेलल है इस सिचुएशन में। पर जैसे ही बीच वाला हटा दिया, कोई बात नहीं, जैसे ही बीच वाला हटा दिया, अब बताओ कौन सीरीज? ऊपर वाले दोनों सीरीज, नीचे वाले दोनों सीरीज, और आपस में पैरेलल। ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी सीरीज। अब बताइए आर आर 2R, ये 2R, अब आपस में पैरेलल। बोलो, आ गया क्या आंसर? तो ध्यान रखना। क्या ध्यान रखें सर? ध्यान रखना। क्या ध्यान रखें? अगर व्हीटस्टोन में सारे रेजिस्टेंस बराबर हैं तो उत्तर वही होता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वापस सुन लो, अगर सारे रेजिस्टेंस बराबर हैं, आर 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 आर, तो आंसर भी आदि होगा। अपन को बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पर जरूरी नहीं है हर बार फोटो वैसी ही आए जैसा तुमने देखी है, क्योंकि आजकल फोटोशॉप से फोटो अलग अलग हो जाती है। तो देखो आप, इसलिए केवल फोटो पर विश्वास नहीं करना है, उसको पहले पूरा सॉल्व कर लेना है। ये देखो, ये देखो, अगला भावनात्मक ना हो, केवल डायग्राम पर ध्यान दीजिए। मैं भी केवल फिजिक्स की ही बात कर रहा हूं। देखें, अब ये कैसे व्हीटस्टोन है गुरुजी? है ना, देखो कैसे।
तुम्हें ये पता है व्हीटस्टोन होता है, ये सबसे मेन दादाजी हैं, ये देखिए सगे दादाजी। एक होता है ना दादाजी के भाई, है ना, नहीं होता ना कजन दादा, एक अपने होता है रियल दादा, अपने पिताजी के पिताजी। ये देखो ये रियल दादा है, ये अपने दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। अब देखो ये व्हीटस्टोन ही है, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा पुश कर दो, ऐसे ऊपर दबा दो पूरा का पूरा ऐसे, तो देखो ये दोनों ये रहे, ये वाला बीच वाला ये वो है, ये वाले दब के ऊपर चले गए। ये देखो आप, तो पता है ऊपर ऊपर केवल इतना इतना व्हीटस्टोन है, इसको हटाकर हेलो वापस, क्या ये व्हीटस्टोन है? देख लो ये फोटो व्हीटस्टोन की है। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर दबाया ऊपर की तरफ इस तरह से, तो ये वाला आर कहां गया? ऊपर, ये दोनों आर भी ऊपर, तो ये पूरा क्या बन गया? व्हीटस्टोन। बोलो सही है क्या? अब बताइए, तो उस सबकी जगह कितना लगा दूं? आर, तो उन सबकी जगह आ गया आर, और ये भी आर। अब बताइए दोनों किस में? पैरेलल में। कितना आंसर? R/2। सर एक विचार मेरे और आ रहा है मन में, चलो बात कर लेते हैं कि इस सवाल को क्या एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है क्या? यहां तो एक से नहीं हो पाते और आपके लगी रहती है कि दो दो से कराओ, पेपर में तो एक से हो जाए वही बहुत है। पता नहीं है ऑप्टिक्स से सवाल कहां से दिए थे, एक भी नहीं बना ऑप्टिक्स का। चलो अब सुनना, यही प्रश्न दूसरे मेथड से मैं आपको बताता हूं। यही प्रश्न देखना साहब, आप देखो बात करेंगे ना, डिस्कशन करेंगे ना, तो क्या वो बातें समझ में आती हैं कि यार सर इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे आशीष सर, नहीं तो क्या हुआ मैं अपना अपना रटा रटा है आपको बोलता रहूंगा, आप लिखते रहोगे। चलो लिखो रे, हाँ सर, सर ये लिख लिया सर, नेक्स्ट, अच्छा अब लिख लिख। चलो ये देखो, अब एक तरीका होता था सिमेट्रिकल लाइन मेथड। मैं आपको क्या कहता था, जिन दो बिंदुओं के बीच में निकालना है इनको डार्क किया, एक सिमेट्रिकल लाइन खींचो जो इनके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जो एग्जैक्ट सर्किट को दो बराबर भागों में बांट दे, जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है। सर ये रेजिस्टेंस कट गया, अरे कटना कुछ नहीं होता, इस लाइन के इधर और इस लाइन के उधर एकदम एक जैसी मिरर इमेज होनी चाहिए। अब बताओ, मैंने आपको कहा था इस पे जितने भी जंक्शन आ रहे हैं सबको तोड़ दो। अब बताओ इसको तोड़ दोगे तो ये आर ये तोड़ दिया तो हवा में आ गया ये, फिर ये भी तोड़ दोगे तो बताओ क्या होगा? ये इस तरह से अलग कर दोगे तो बताओ ये वाला आर और ये वाला आर, क्या मैंने सही बनाया है क्या? देखो आप इस वाले जंक्शन को तोड़ दिया, देखो ऐसे, यहां से भी हट गया यहां से भी हट गया, देख लो आप। अब भी देखिए सेम आंसर है, क्या ये बेकार है? आर और आर 2R, आर और आर 2R और 2R पैरेलल में, और आर R/2, वापिस वही उत्तर आ रहा है। सिर्फ ऐसे ही बताया, व्हीटस्टोन से भी किया जा सकता है, सेम ही उत्तर है। बस आ रहा है मन में क्या, नहीं सर सिमेट्रिकल से करके देखें क्या, और आंसर सेम आ जाता है तो क्या हमारा इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था उससे भी प्रश्न हल हो सकता है। सिमेट्रिकल लाइन मेथड ये कहता है ड्रॉ अ सिमेट्रिकल लाइन, और उस सिमेट्रिकल लाइन के अलोंग जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनका पोटेंशियल क्या होता है? सेम। इसका भी P पॉइंट होगा, ये भी P होगा, सोच ये भी P ये भी P, तो इस वाले ब्रांच में करंट नहीं जाएगी। नहीं आ रहा समझ?
और देखते हैं अलग अलग कैसे व्हीटस्टोन के रूप आते हैं। ये तो मेन है, अब अलग अलग तरीके से इसको कैसे बनाता है। आज का होमवर्क है ईएलपी नंबर 4। 5 कभी कभी बटेगी जब 4 पूरी हो जाएगी। साथ साथ करते चलो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, 150 सवाल हो जाएंगे तुम्हारे साथ साथ तैयार, और मन खुश हो जाएगा। 5 सवाल और आते हैं, मुझे मत कहना फिर बाद में। अब देखो, एक ये भी बड़ा पॉपुलर है, ये दिखने में ऊट पटांग है भाई, पर जैसे आप इसको रीड्रॉ करोगे तो ये भैया व्हीटस्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर जैसे बन जाएंगे फिर कह देंगे अब मुझे सॉल्व कर लो। ध्यान नहीं देगा कोई इस पर, पढ़ाई, केवल पढ़ाई पे ध्यान, मत सुनो अब इन घंटियों की बातें हैं। कल व्हीटस्टोन सेल पे और सवाल कराऊंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि सर आप तो यूं ठकाठक खत्म कर दो। अरे जल्दी खत्म हो भी गया, लेट डिस्कस करो ना। आपने फटाफट कर दिया कम सवाल करके, कम समझकर। जब आप पढ़ोगे तो आपको उस समय ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी ना यार, और आपने हमारे साथ बैठकर अच्छे से ज्यादा सवाल कर लिए तो रिवीजन में समय कम लगेगा। बात तो वही है। वो वाला फोबिया ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी खत्म करने से कोई बेनिफिट मिल रहा है यार, पूरा मार्च पूरा अप्रैल है, छुट्टियां भी तो मिल रही हैं आपको। आपको मंडे की छुट्टी मिली, 4 लेक्चर कम हो गए ना भाई, सीधे सीधे सर सोच, दिन के 4 लेक्चर लगते हैं। फिर अपनी 26 की भी मिली छुट्टी, 8 लेक्चर, नए साल की भी मिली 4 लेक्चर और 12 लेक्चर, फिर टेस्ट के बाद छुट्टी मिलती है। तो भाई ये जो लेक्चर आपने घर पे पढ़ाई तो करी है, वो आप तो ये फोबिया क्यों बना रहे हो कि अरे यार नहीं यार 12-14 में से छुट्टियां का भी तो हमने आनंद लिया है, तो वो वाले दिन तो हमें पढ़ाई करके आगे सिलेबस तो करना ही पड़ेगा ना यार। इसलिए ऐसा मत उसको परेशान होइए। हम लोग बहुत ज्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, दिन भर डिस्कशन यही करते हैं कि बच्चों का अच्छे से भला होना चाहिए, बढ़िया टेस्ट सीरीज मिले, सिलेबस भी ये नहीं कि यार डॉट होना चाहिए भाई, पर अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, वो भी तो मजा है। अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं होगा फिर फायदा क्या, करके करोगे लो सब पूरा हो गया सिलेबस, फिर बाद में फिर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसलिए पूरे समझ, जैसा इलेक्ट्रो पढ़ा रहे थे उसी अंदाज में एक एक सवाल करा के उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अंत में भैया फटाफट करा के खत्म कर दो, थोड़ा सा महसूस करो। अब चलो, ये दिखने में व्हीटस्टोन, इसका एडोब फोटोशॉप हो चुका है, वो क्या कहते हैं फिल्टर लगाए जा चुके हैं, इसलिए सीधा व्हीटस्टोन दिखाई नहीं दे रहा। अब अपन फिल्टर रिमूव करेंगे तो इसका वास्तविक चेहरा निकल कर आएगा। थोड़ा सा डरावना होगा पर मत परेशान होइएगा, तुम नहीं तो तुमने 2 बिंदु मान लिए P और Q। अब जो बिंदु थे वो मैंने आपको कहा हमेशा कहां रखो, किनारे किनारे पर। किसके किनारे चाहिए, A और B, यहां P यहां Q। अब देखते जाना, मुझे नहीं पता, अपने आप फिल्टर हटेंगे। देखो ये बताओ ये किसके बीच में, A और P, A और P, टाटा बाय बाय। ये बताओ P और Q, ये भी हटा। ये बता Q और B, Q और B, ये देखो अपने आप कन्वर्ट हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, जो कन्वर्ट होता ही जा रहा है। ये बताओ ये A और Q, AQ रवाना, ये P और B, ये देखो अपने आप वो किस में कन्वर्ट हो गया, व्हीटस्टोन। तो आपको फोटो याद होनी चाहिए, अगर ऐसा कहीं दे रखा है तो व्हीटस्टोन ही है। और बताओ सारे आ रहे हैं, अरे सारे आ रहे हैं,
क्या बैलेंस है या अनबैलेंस? बैलेंस है। तो कल चर्चा करेंगे सेल पर, व्हीटस्टोन पर, और शुरू करूंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि लास्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी का। खत्म क्या, रिवीजन कर लेना वापस। खत्म क्या, ड्रिफ्ट वापस पढ़ा दूंगा, शुरू हो जाएगा फिर से। खत्म क्या होता है? मेरा खत्म हुआ है, तुमने तो पढ़ा ही नहीं है घर पर। चलो धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू। हेलो, हाँ जी हाँ जी। नहीं ऊपर ही हूँ अभी तो, क्लास हो रही है। अच्छा तो बताओ। और एक केमिकल वाली केमिकल बॉन्डिंग की 13 से 13 17 और एक भी है, क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग की